Hello bachcho, let's read out the question first. The part difference between two interfering waves of equal intensities at a point on the screen is lambda by 4. The ratio of intensity at this point and that at the central range will be. So देखिए यहाँ पर पार्ट डिफरेंस की बात हो रही है दो इंटरफेरिंग वेव के बारे में. सो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि दो सोर्सेज होंगे, ठीक है. उनकी इंटेंसिटीज को हम मान लेते हैं कि एक की इंटेंसिटी है I1 तो दूसरे की इंटेंसिटी I2 है, ठीक है. ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती है. सो जो पार्ट डिफरेंस हमें मिल जाता है वो किसके बराबर मिलता है? लैम्डा बाय 4 के बराबर. अब हमें फाइंड आउट करना है द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट एंड दैट एट द सेंट्रल फ्रिंज, यानी कि इसको डायग्राम के थ्रू ही अंडरस्टैंड करते हैं सो इट विल बी मोर क्लियर. लेट्स सपोज कि दो स्लेट हो गई और ये हमारी स्क्रीन हो गई. स्क्रीन टू स्लेट डिस्टेंस कितना होता है? कैपिटल डी. ये तो आपको पता ही. ये होता है स्मॉल डी. ये स्लेट 1 S1, ठीक है. ये स्लेट 2 S2 हो गई. यहाँ से जो लाइट निकल रही है ये इधर जा रही, ये दूसरे सोर्स से यहाँ पर लाइट आई और ये इन दोनों ने यहाँ पर आकर के क्या कर दिया? इंटरफ्रेंस पैटर्न बना लिया. एंड बेसिकली यहाँ पर क्या बनता है? हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है. सो इस सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी होंगी वो बेसिकली क्या होंगी? ऑब्वियसली आई मैक्स होंगी, राइट है. और इस पी पॉइंट पर जो भी इंटेंसिटी बन रही होंगी वो इन दोनों का हमें रेशियो कैलकुलेट करना है. इतना सिंपल सा क्वेश्चन है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो देखिए जब कभी आप दो सोर्सेस की इंटेंसिटी गिवन हो I1 एंड I2 और दोनों इक्वल हो जाए लेट्स से I0 की, सो उस टाइम पर यानी कि इस पॉइंट P पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होंगी ना उसका फॉर्मूला हो जाएगा IR इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I0 इनटू cos स्क्वायर ऑफ फाइव बाय 2 की, ठीक है. जहां पर फाइव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाइल इफ यू रिमेंबर हम डेल्टा एक्स लिखते थे जिसको हम बोलते थे पार्ट डिफरेंस और इसका फॉर्मूला क्या होता था? डी साइन ऑफ थीटा के बराबर. ये कैसे मिलता है? तो देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींचते थे, ये हो जाता था एंगल थीटा. सो ये जो है बेसिकली ये जो लेंथ है इसी को तो हम कहते हैं पार्ट डिफरेंस, दैट इज डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है. सो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो हम फेज डिफरेंस के लिए कैलकुलेशन करते हैं, राइट. सो फेज डिफरेंस उसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. ना डेल एक्स इसका वैल्यू हमें दे रखा है लैम्डा बाय 4. सो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू लैम्डा बाय 4. लैम्डा से लैम्डा कैंसल, 2 2 ज़ा 4. सो इट विल कम आउट टू बी पाई डिवाइडेड बाय 2. यानी कि इतना फेज डिफरेंस आ रहा है. किसके लिए? इस पॉइंट P के लिए, ठीक है ना. जहां पर हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल रही है उसको हम मान लेते हैं I के बराबर. वो हम मिल जाएंगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर I0 cos स्क्वायर ऑफ फाइव डिवाइडेड बाय 2 के 2 से, राइट. सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज I विल बी इक्वल्स टू 4 I0 cos स्क्वायर ऑफ ये पाई बाय 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? पाई बाय 4. कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1 बाय अंडर 2. सो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I0 कॉस ऑफ, ओके कॉस लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू लिख सकता है. दैट इज 1 बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 1 बाय 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ I0. अच्छा ये 2 टाइम्स ऑफ I0, सो ये P पॉइंट पर आइए. बट व्हाट अबाउट दिस सेंट्रल मैक्सिमा? सेंट्रल मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी क्या होंगी? सो उसको हम कैलकुलेट करेंगे आई मैक्स के फॉर्मूले से, राइट है. सो आई मैक्स का फॉर्मूला क्या कहता है? दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू कि अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर हो जाए. अब जैसे कि I1 एंड I2 दोनों की इंटेंसिटी सेम है और वो भी किसके बराबर? I0 की. सो कैन आई से दैट ये हो जाएगा अंडर रूट में I0, अंडर रूट में I0 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I0 का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी सिंपली बिकम
4 टाइम्स ऑफ आई नॉट के इक्वल। ठीक है, तो देखिए पी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिल गई, सेंट्रल मैक्सिमा पर इंटेंसिटी मिल गई, बस अब हमें इनका दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है, सो चलिए हम रेशियो ले लेते हैं। सो यहाँ से मैं कुछ रफ कर दूँ, लेट्स से इसको मैंने रफ कर दिया थोड़ा सा, सो मे बी we do have the space here, right? so यहाँ से हमें the ratio of intensity at this point यानी कि I, राइट जो कि यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखा है, इसे 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। सो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, सो I बाय आई मैक्स, राइट, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये कितना आया था 2 आई नॉट डिवाइडेड बाय आई मैक्स कितना आया था 4 times of I naught से I naught cancel, 2 2s are 4, so it will simply comes out to be equals to 1 by 2, यानी कि at that point P जो भी इंटेंसिटी थी और सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी थी उसका रेशियो हमें कितना निकल के आ गया 1:2 के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस के फॉर्मूला से। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.